इदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तिद्धं धम्मस्कर्तारम्। मोक्षार्थियों, दार्शनिकों का जीवन भी बड़ा अद्भुत होता है। सत्य की खोज के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। हर प्रकार का त्याग, तपश्चरण, संयम, हर प्रकार का सब कुछ कर गुजरते हैं। एक ही जुनून दिमाग में रहता है, अमुक वस्तु की खोज करना। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, हरमन जैकोबी। ये दार्शनिक जर्मन बॉर्न है, जर्मन थे, जर्मनी बॉर्न है, इंडोलॉजिस्ट है। व्हाट इज इंडोलॉजिस्ट? वह फॉरेन फिलोसोफर जो इंडियन फिलोसॉफी में, इंडियन लिटरेचर में वर्क करता है। भारतीय दर्शन पर ही पूरा उन्होंने जीवन भर काम किया। बीइंग अ जर्मन, देयरफॉर इंडोलॉजिस्ट। एनीवे, हरमन जैकोबी जब अपनी फिलोसॉफी लिख रहे थे, बड़ी पुस्तक लिख रहे थे और सभी दर्शनों के बारे में शक्ति प्रमाण निरूपण लिख रहे थे, एक बहुत बड़ा थीसिस तैयार हो रहा था और विश्व के सामने वे अद्भुत वस्तु लाने वाले थे। सभी दर्शनों का अभ्यास करने के बाद, उस पर टिप्पण करने के बाद उन्होंने अभ्यास चालू किया जैन दर्शन पर। उनकी बुद्धि में जितना समझ में आया उतना जैन दर्शन को पूर्णतया पढ़कर उन्होंने जैन दर्शन पर लिखना चालू किया। और जितने भी विद्वान, जैन विद्वान जिनसे उनकी चर्चा हुई थी, उनसे वे एक ही प्रश्न पूछते थे, हमने जैन दर्शन को खूब पढ़ा, लेकिन हमें जैन दर्शन में और हिंदू दर्शन में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता। अपने अभागे कितने ही जैनी ऐसे हैं जो सचमुच कोई फर्क ही नहीं समझते, और वो कुछ हिचकिचाते भी नहीं है ये कहने में। कोई पूछे तो कहते हैं हाँ हम हिंदू हैं। अभी बहुत अवेकनिंग हो रही है, बहुत जागृति लाई जा रही है और जगह जगह ये बताया जा रहा है कि भैया जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, सरकारी कानूनन की जो बातें होती है, इलेक्शन में जितने जो फॉर्म फिल्स करने होते हैं, वहां पर आपको रिलीजन के रकाने में हिंदू नहीं लिखना है, जैन लिखना है, जैन लिखना है, जैन लिखना है। सालों से ये बात चल रही है। समझ में नहीं आता अधिकांश जनों को, आखिर हम हिंदुओं से अलग है तो कैसे। और इसीलिए उन्होंने भी यही कहा कि मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हिंदू और जैनों में तो मुझे कोई फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो यही लिखूंगा पुस्तक में, और पुस्तक में जब भी कोई चीज लिखी जाती है तो आने वाली पीढ़ी के लिए वही इतिहास बन जाती है, वही नजीर बन जाती है, और उसी का प्रचार प्रसार होता है। आंख मिच कर लोग उसी को मानने समझने लगते हैं। तो कुछ विद्वानों ने उनको ये सलाह दी कि डोंट मेक हेस्ट टू डिसाइड, जल्दबाजी मत करिए कुछ भी निर्णय लेने में। हमारा अनुरोध है आपसे कि आप एक विद्वान से जरूर मिले और फिर डिसाइड करें, क्योंकि हम ये जानते हैं जैनत्व में और हिंदुत्व में जमीन आसमान अंतर है। आप मानते होंगे, हिंदू लोग मानते होंगे आदिनाथ 8वां अवतार है उनका, बट हमने ये कभी नहीं बोला, ये तुमने बोला है, हमने नहीं बोला। तुम मानते होंगे हिंदुत्व से ही निकली हुई एक शाखा है जैन, इसलिए अधिकांश जैनी हमसे बहुत रहमत दिखाते हैं, सिंपति दिखाते हैं और कहते हैं जैनी तो बड़े अच्छे हैं,
जैनियों से क्या है हमें, और जैनिया हम हिंदुओं में से ही तो निकले हो तुम लोग, तुम हमारी संतान ही तो हो, तुम तो हमारी ही तो हो। और हमें एकदम अच्छा लगता है जब ये बोलता है, जबकि हमें उस बात की बड़ी आपत्ति होनी चाहिए थी कि हम किसी की ब्रांच है, जबकि हमारा धर्म अनादि से है, हम किसी की ब्रांच वांच नहीं है। वे कहना चाहते मूल हिंदू धर्म में से ही जैन भी बाहर निकला, बौद्ध भी बाहर निकला, आदि आदि। जब प्रसंग आएगा तो मैं बखूबी चर्चा आपके सामने रखने ही वाला हूं 15-20 दिन के बाद इतिहास संबंधी। आज वो टाइम नहीं है। आज मैं इतना ही कह रहा हूं, सभी विद्वानों ने मिलकर एक ही निवेदन किया, अनुरोध किया हरमन जैकोबी से कि आप जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय लेकर पुस्तक में कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि हिंदुत्व और जैनत्व अलग अलग है। वे सबको पूछते थे तो बताओ ना फिर मुझे क्या अलग है, तो वे अलग क्या है ये बता नहीं सकते थे। लेकिन तो उन्होंने अंत में एक अपील की, निवेदन इतना ही है कि आप एक विद्वान से मिलो और फिर निर्णय करो। वे विद्वान थे सिद्धांत चक्रवर्ती फूलचंद जी शास्त्री। इस नाम को अभी भूलेंगे नहीं आप कभी भी, समझ रहे हैं? ये हमारे हीरोज है, हीरोज। ये वे है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, पूरा जीवन अपना झोंका है इसमें। ये हमारे हीरोज है, ये हमारे सेलिब्रिटीज है, ये हमारे सब कुछ है। कौन के क्या नाम बताया मैंने? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। बेसिकली ये एमपी यूपी के रहे हैं, काफी टाइम इनका ललितपुर में ही गया है। वैसे काफी टाइम इनका फलटन में भी गया था। फलटन तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो सबने सलाह दी, मीट द किंग ऑफ आवर जैन सोसाइटी। कौन? हु इज दैट फेलो? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। मिलने गए फूलचंद जी को और बोले मुझे आपसे बात करनी है। बोले बोलो। एक कुटिया में से बाहर निकल कर आए, बड़े गरीब परिस्थिति थी उनकी, और बात चालू हुई। और हरमन जैकोबी ने कहा देखो मेरे पास बहुत समय नहीं है, मुझे शीघ्रता में ये समझना है कि हाउ जैनत्व इज डिफरेंट, हाउ जैन्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हाउ जैनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। और कह रहे मुझे संक्षिप्त बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और मैं अभी तक तो यही रिजल्ट पर पहुंचा हूं कि हिंदुइज्म इज इक्वल टू जैनिज्म। तो फूलचंद जी ने कहा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जमीन आसमान अंतर है। तो हरमन जैकोबी ने उनको कहा यदि आप मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि वे अलग अलग हैं। तो बोले तो क्या करोगे? तो आपको आप भी जैनी बनोगे आप? कह हाँ बन जाओ। तो कह रहे ठीक है फिर डन। फिर इस 1 मिनट की चर्चा के बाद वे जैन बन गए थे। उन्होंने एक ही बात कही थी फूलचंद जी ने चर्चा में, हाउ जैनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म। उन्होंने एक ही शब्द का प्रयोग किया प्रारंभ में, वस्तु स्वातंत्र्य, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंस। हर एक वस्तु स्वतंत्र है। इस वस्तु स्वातंत्र्य में क्या समाया है बच्चों? ईश्वर का अकर्तृत्ववाद समाया है। मतलब हिंदू लोग ईश्वर की कृपा से सब होता हुआ मानते हैं ना वे, हुई वही जो राम रची राखा। क्या मानते हैं वे लोग? वही होगा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर के आज्ञा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, ऐसे वे लोग कुछ मानते हैं। और हीनादिक रूप से ईसाई भी ऐसा कहते हैं, बस वे भगवान की जगह जीसस बोलते हैं। और हीनादिक रूप से मुस्लिम भाई भी ऐसा बोलते हैं, बस ईश्वर के स्थान पर वो अल्लाह बोलते हैं। लगभग आप देखें जितने भी दर्शन हैं वे ईश्वर को कर्ता मानने वाले दर्शन हैं। और हमारे दर्शन की खासियत वस्तु स्वातंत्र्य है, मतलब ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। इतनी सी बात उन्होंने कही थी, ये मेजर डिफरेंस है। और उन्होंने जैनत्व अंगीकार किया था।
मैं कभी कभी ये कहता हूं, लोग कहते ईश्वर जगत का करता है, लेकिन मैं कहता हूं क्या, बोलो, जगत के सभी ईश्वर मिलकर भी, अगेन क्या कहते हुए लोग, ईश्वर जगत का करता है, एक ईश्वर संपूर्ण जगत का करता है। और जैन दर्शन क्या मानता है, जगत के अनंत ईश्वर मिलकर भी एक परमाणु के भी करता नहीं है। ये जमीन आसमान अंतर कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? तो आप नब्ज पकड़ पाएंगे जैनिज्म की। यदि आप ये नहीं कर पाते हो तो जैनिज्म क्या चीज है, या हाथ पर रखे आंवले की भांति आपको स्पष्ट नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंट बात कही मैंने, अभी बताओगे पृथ्वीराज? मैंने अभी एक लाइन कही थी, क्या लोग मानते और क्या हम मानते हैं? हिंदू के लोग भगवान जो कहते हैं वो करते हैं, उसी को मानते हैं, हम नहीं मानते उसको। विपुल बोलो। कोई नहीं, बोलो। हिंदू धर्म में ईश्वर जगत का करता है, शाबाश। और अपने में अनंत ईश्वर भी मिल जाए तो भी एक परमाणु की एक पर्याय को भी नहीं कर सकते, बाल बाका नहीं कर सकते। उनका ईश्वरत्व किसी के क्रिया को चुनौती देना नहीं है, क्रिया को चैलेंज करना नहीं है। उनका ईश्वरत्व इसी में है कि कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता, वे किसी के अधीन नहीं हो सकते, बस। दे आर नॉट सुप्रीम फॉर दे कंट्रोल द वर्ल्ड, but they are supreme that no one can control them. They are self-controlled now. किसी इंद्रियों के वे अधीन नहीं रहे हैं। That has made them supreme ace of the world. कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए वे इक्के बने हैं, पूर्ण विश्व के राजा बने। कौन? इसलिए राजा नहीं बने कि वे सबकी हुकूमत करते हैं और सबके धागे दोरे उनके हाथ में रखते हैं। ईश्वर इसलिए बने हैं कि अब उनके धागे दोरे किसी के हाथ में नहीं है। कल तक किसके हाथ में थे? कल तक कर्मों के हाथ में थे। कर्मों के हाथ में मतलब कर्म उनको अधीन बनाता था, ऐसा नहीं। कल तक यही कर्मों के अधीन जाते थे, ये मुझे कहना है। वस्तु स्वातंत्र तो हर हाल में है। शाबाश। जैनेतर भाई ये कहते हैं ईश्वर संपूर्ण जगत का करता है, वेरएज जैनी ये कहते हैं जगत के सारे ईश्वर मिलकर भी परमाणु की एक पर्याय को भी कुछ नहीं कर सकते। तीर्थंकर भगवान पाठ चल रहा है, मैं उसके मूल हार्द को छूने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम थरोली ट्राइंग टू जंप and catch hold of the topic. I'm trying, let's see, but देखो थोड़ा टाइम लगेगा। यदा यदा हि धर्मस्य, भगवद गीता में प्रसिद्ध 2 छंद है जो आप लोगों ने निरंतर सुने होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना है किसी ने बच्चों कभी? ओहो, सो सैड, सो सैड। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नहीं सुना बच्चों आज तक? ये आपको पता होना चाहिए सब। इसका अर्थ ये है, जब जब भी धर्म का लोप होगा, जब जब भी सृष्टि में, इस लोक में धर्म का लोप होगा और अधर्म मुंह उठाकर बोलने लग जाएगा, अधर्म का राज होने लग जाएगा सब जगह,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य। अधर्म का यदि उत्थान होने लग जाए और धर्म का लोप होने लग जाए तो क्या होगा? तदात्मानम सृजाम्यहम, तब मैं स्वयं पैदा होगा, मैं आऊंगा इस धरती पर। ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ईश्वर बोल रहा है। कौन सा ईश्वर बोल रहा है? हिंदुओं का ईश्वर। हिंदुओं का ईश्वर मतलब कल्पित ईश्वर बना बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कल्पित ईश्वर है नहीं। फैक्चुअली दिस थिंग डजंट एग्जिस्ट। मैंने कल भी एक बात कही थी जो बोलते बोलते मैं ये कह रहा था, ईश्वर होगा लेकिन किसी का कर्ता धर्ता होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। समझ रहे हैं? इसलिए एक साहित्यिक ने बहुत अच्छी बात कही है बच्चों, ईश्वर ने जगत को नहीं बनाया, इस जगत ने ही ईश्वर को बनाया। कितने जन मेरी बात को समझ रहे? इस जगत ने ईश्वर को बनाया मतलब Who will answer me? सुन बोलो। हिंदू के लोगों ने काल्पनिक। शाबाश। ईश्वर ने, भगवान ने सृष्टि को नहीं बनाया, भगवान ने लोगों को नहीं बनाया, लोगों ने ही भगवान को बनाया। भगवान को बनाया मतलब बनाया, कल्पना में बनाया। साहित्यिक ने बहुत अच्छी बात कही। प्रश्न ये उत्पन्न होता है मुझे, मैं तदात्मानम सृजाम्यहम, मैं मेरा निर्माण करूंगा, मैं अवतरित होऊंगा। जब जब भी यहां पर संकट आएगा मैं यहां पर अवतरित होऊंगा। हिंदू ईश्वर की ये कल्पना है। तो तुम काय के लिए आओगे भैया? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, भले लोगों को, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म संस्थापनार्थाय, क्या मतलब है बच्चों इसका? धर्म संस्थापनार्थाय मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं युग युग तक यहां पर पैदा होता रहूंगा। जब जब भी आतंक फैलेगा मैं यहां पर आऊंगा। कौन कहता है ये बच्चों? ईश्वर। अवतार धारण करने की कल्पना उन्होंने मानी है। जब जब भी संकट होता है वे अवतार धारण करते। 24 अवतार उन्होंने माने। 24 अवतार सुने हैं बच्चों? उनका अवतारवाद इस्लामिक मजहब का पैगंबरवाद, जैन दर्शन का तीर्थंकरवाद क्या कहता है देखिए अभी सारा। उनका यह कहना है कि हम स्वयं अवतरित होंगे। 24 अवतार में आप देखेंगे, कभी मछली के अवतार में तो कभी कछुए के अवतार में। आपने होली का पर्व तो सुना ही होगा बच्चों। आप लोगों को बहुत नॉलेज नहीं है अभी लौकिक का, ऐसा मुझे आपको देखकर लग रहा है। नेवर माइंड, ये सब बातों का आपको बहुत जल्द पता चलेगा। होली की क्या विशेषता बताओगे मुझे पृथ्वीराज? होली की क्या विशेषता है? हाँ फक्त बॉम्ब लायचं। मराठी आती है मुझे बच्चों, मुझे बोलने की अनुमति नहीं है। चलिए, हाँ, यश बताएंगे। और कौन बताएंगे? अर्णो, अर्णो नाम है ना आपका? अर्णो बताएंगे और सत्कार भी बताएंगे। शाबाश, बताओ अर्णो, बताओ। चलो, मुझे लग रहा है टाइम जाएगा अभी। होलिका दहन का ये त्योहार माना जाता है। ये माना जाता है कि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यप का निग्रह करने के लिए,
जब जब भी आतंक फैलेगा भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा, बच के रहना। वार्निंग टू ऑल, समझ रहे हैं। और उन्होंने कल्पना मानी है, जैसे नरसिंह अवतार एक है ना बच्चों, समझ रहे ना आप, 24 अवतार में एक नरसिंह अवतार है, वैसे 24 अवतार में कछुए का भी एक अवतार है। जैसे मैं अभी कह रहा था, एक मछली का भी आकार है, जैसे मैं आगे कह रहा था, राम का भी एक अवतार है, कृष्ण का भी अवतार है, विष्णु स्वयं तो अवतरित होकर आता ही है, ऐसा उनका मानना है। कभी वराह भी है, वराह तिमिर। और हमारे 8वें, वे मानते 8वें अवतार विष्णु के आदिनाथ थे। समझ में नहीं आता, एक भी हिंदू ने आज तक 8वें अवतार का मंदिर बनाया क्यों नहीं, आखिर तकलीफ क्या है फिर उनको। हमने तो नहीं कभी कहा कि हम आपके कपड़े वाले किसी राम शंकर को मानते हैं। आपने तो कहा आदिनाथ को मानते हैं, तो आदिनाथ की एक हाथ तो दिखाओ। लेकिन आदिनाथ की वह मुद्रा है जिस मुद्रा को देखने के बाद फिर अन्य मुद्रा का कोई काम नहीं रहता देखने का। जब प्रसंग आएगा तो मैं इसकी भी बात जल्दी ही करूंगा भगवान आदिनाथ पाठ में। अभी मुझे इतना ही कहना है, उनका अवतारवाद ये कह रहा है जब जब भी भक्तों को कोई तकलीफ होगी छोड़ेंगे नहीं, हम आएंगे वहां पर। ऐसा भी लोग मानते हैं। उनका दर्शन अवतारवादी है। उनके दर्शन क्या है? अवतारवादी। शाबाश। वैसे अवतार शब्द का शाब्दिक अर्थ तो कोई बताएगा बच्चों मुझे? अवतार इज, व्हाट इज अवतार? व्हाट इज अवतार? इंग्लिश में इनकारनेशन दे कॉल इनकारनेशन। बट क्या है ये अवतार? अवतार का शाब्दिक अर्थ है उतरना। क्या करना? उतरना। और जमीन आसमान का अंतर है जैन दर्शन में और हिंदुओं में। वे अवतारवादी है और हम उद्धारवादी है। एक बार ऊपर चढ़ने के बाद लौटकर फिर से कभी भी संसार में नहीं आने का नियम है हमारा। भगवान का एक नाम बोला था बच्चों मैंने 4-5 दिन पहले स्लोगन्स में। वो क्या था? विशेषण। पंचास्तिकाय संग्रह का आधार देते समय मैंने एक विशेषण का प्रयोग किया था। वो क्या था? अपुनर्भव। क्या था? क्या मतलब है इसका? फिर से कभी भी भव में नहीं आएंगे। आपके सामने प्रवचन सर तो है ही बच्चों, वैसे ही है। आई एम नॉट वेरी श्योर, लेट्स ट्राई। 17वीं गाथा खोलना जरा और मुझे फटाफट बताना 17वीं गाथा क्या बोल रही है, जल्दी। पेजेस वैसे ही टर्न करना जैसे अपने रूल्स है। आहा, अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा। इस उम्र में आप ग्रंथों के पन्ने टटोल रहे हैं, मजा आ गया। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाए। बोलो बोलो बोलो, अर्थ पढ़ो, अर्थ। यहाँ पर प्रदर्शित निश्चय षटकार गाथा का अर्थ कौन पढ़ेगा? 17वीं वही है जो ये पढ़ रहे। चलो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। हाँ देखिए, राइट। शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त भगवान आत्मा के विनाश रहित उत्पाद और उत्पाद रहित विनाश है, तथा उसी के स्थिति, उत्पाद और विनाश का समवाय में विद्यमान है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान का ऐसा व्यय हुआ है कि फिर से कभी भी उत्पाद नहीं होगा। ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका फिर से कभी व्यय नहीं होगा। कितने जन इस बात को समझ रहे हैं? 9वीं-10वीं वालों को तो समझना ही चाहिए। क्या क्या स्थिति है भगवान की, जरा बोलोगे? क्या नाम है आपका? मुझे सार्थक। क्या है भगवान? कैसे है भगवान का? ऐसा उत्पाद हुआ है कि फिर से कभी व्यय नहीं होगा। ऐसा व्यय हुआ है कि फिर से कभी उत्पाद नहीं होगा। क्या मतलब है इसका?
बोलो। भगवान फिर से मतलब राइट। भगवान के संसार रूपी पर्याय का ऐसा व्यय हुआ है कि अभी उसका कभी भी उत्पाद नहीं होगा। मोक्ष अवस्था का ऐसा उत्पाद हुआ है कि पुनः कभी उसका व्यय नहीं होगा। इसलिए जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है। तो जैन दर्शन क्या मानता है देखिए जरा। उससे पहले और एक बात, उनके अवतार दो प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं। एक तो मंत्र बल, चमत्कार मैं कहूंगा, चमत्कार, और एक तो दंड बल, दो बल का प्रयोग करते हैं वे। क्या कहा बच्चों मैंने? उनके अवतार दो हथियारों का प्रयोग करते हैं अपना काम करने के लिए, चमत्कार और दंड बल, दुष्टों का निग्रह। एक अभी जैन दर्शन क्या मानता है देखिए। जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता कि कोई अवतरित होगा, वही ईश्वर वो नए नए रूप धारण करके आएगा, ऐसा नहीं। जैन दर्शन ये मानता है कि ये सहजता में वस्तु का स्वरूप है कि जब जब भी यहां पर धर्म का अधिक ह्रास होता है तो विशिष्ट पीरियड में कोई जीव यहां पर पैदा जरूर होता है, लेकिन अवतार नहीं। अवतार समझ में आता है उतरना, और उतरना यहां पर सिद्धावस्था से संसार में आने को कहा जा रहा है। स्वर्ग से तो वैसे ही देव आते हैं, तीर्थंकर आते हैं, इसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं है। क्या कहा बच्चों मैंने? तीर्थंकर कहां से आते हैं? मोस्टली कहां से आते हैं? स्वर्ग से ही अवतरित होकर आते हैं। अब जानते हैं पहला कल्याणक कौन सा है बच्चों? गर्भ कल्याणक को और एक नाम है मूलाचार में, स्वर्गावतरण कल्याणक। क्या नाम है? स्वर्गावतरण कल्याणक। क्यों? अरे स्वर्ग ही से तो अवतरित होकर आते हैं यहां पर। इसीलिए तीर्थंकरों के मां के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। कौन सा? विमान। विमान का यह अर्थ है कि आने वाला, गर्भ में आने वाला जीव तीर्थंकर वैमानिक देव से आएगा, स्वर्ग से अवतरित होगा। मोस्टली क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? क्योंकि अपवाद की स्थिति में जैसे श्रेणिक राजा जब तीर्थंकर बनने वाले हैं वे तो नरक से आने वाले हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां निग्लिजिबल है, वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन स्वर्ग से आने वाली की तुलना की अपेक्षा ये कुछ नहीं के बराबर है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 8वीं वालों को कोई प्रश्न है? ठीक है। और पर्टिकुलर अंतराल से स्वर्ग से अवतरित होते हैं ये तीर्थंकर के जीव मनुष्य के रूप में यहां पर, और यह उनका अंतिम भाव होता है, और गृहस्थी आदि करके विरक्त होने पर मुनि दीक्षा अंगीकार करके फिर एक दिन उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई रे हुई उनसे दिव्य ध्वनि फिर खिरने लगती है, और इस न्याय से धर्म का संस्थापन वे करते हैं। अधर्म का उच्छेद और धर्म का स्थापन के लिए एक ही साधन का प्रयोग करते हैं वे, जिनवाणी। यहां पर ना ही कोई चमत्कार है और ना ही कोई दंड बल है। कितने जन समझ रहे हैं? यहां पर दो चीजों का प्रयोग होता है, एक ज्ञान बल और एक वचन बल। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? अवतारवादी ईश्वर कितने बल का प्रयोग करते? कौन से हथियार है उनके धर्म की संस्थापना के लिए? आप में से कोई भी 8वीं वालों में से?
बोलो आर्यन। शाबाश। दंड बल मतलब समझ में आ रहा है ना, पनिश। चमत्कार मतलब कुछ कराना, टू भक्तों की रक्षा के अर्थ में यहां पर बोला जा रहा है, मंत्र आदि समझ लो। बट हमारे केवली तीर्थंकर कौन से दो बलों का प्रयोग करते हैं, ज्ञान बल और वचन बल। अभी समझ में आएगा। ज्ञान बल मतलब उनका केवल ज्ञान, और वचन बल मतलब उनका हितोपदेशीपना। ज्ञान बल मतलब उनकी सर्वज्ञता, वचन बल मतलब उनका हितोपदेशीपना। एक गुण बच गया, कौन सा, वीतरागता। वीतरागता तो जनक ही है सर्वज्ञता का। वीतरागता के बिना तो सर्वज्ञता वैसे ही नहीं होती। हो गई तीर्थंकर की परिभाषा तैयार। क्या क्या, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। पुण्य और पवित्रता का अनोखा संगम है तीर्थंकरत्व। क्या कहा बच्चों, कुछ बोलोगे? पुण्य और पवित्रता का अनोखा संगम है तीर्थंकरत्व। जितने जन पवित्र है उनका पुण्य होना जरूरी नहीं है। जैसे जितने जन पवित्र है उनका पुण्य होना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे बोलिए कोई। जैसे 700 मुनियों को घानी में पेला गया, पेला गए तो पिल गए। गुरुदत्त मुनि को कपास से, जलते कपास से लपेटकर जलाया गया। जलाया तो मर गए, मर गए मतलब समाधिस्थ हो गए। शरीर का तो क्षय ही हो गए ना उनके। पवित्रता है, बोलो, पुण्य नहीं है। समझ रहे ये केस? दूसरी केस समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पवित्रता बिल्कुल नहीं और पुण्य पूरा है। जैसे बोलिए, जैसे बोलिए, हाँ जैसे बोलिए। जैसे उदाहरण साफ है, जैसे रावण ने स्त्री का हरण कर लिया, सीता का हरण। पवित्रता है क्या? लेकिन पुण्य तगड़ा है, कोई उनको रोक नहीं सका। अर्धचक्री है, रोके तो कौन रोके उनको। समझ रहे हैं? जिनके पास पवित्रता होती है उनके पास पुण्य होना जरूरी नहीं है। जिनके पास पुण्य है उनके पास पवित्रता होना जरूरी नहीं है। लेकिन तीर्थंकरों में दोनों बातों का स्प्लेंडेड ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स, सुंदर और मनोरम संधि है। उनके पास पवित्रता क्या है और पुण्य क्या है? उनकी वीतरागता और सर्वज्ञता उनकी पवित्रता है, हितोपदेशी उनका पुण्य बोल रहा है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? राइट, वेरी गुड। एक ज्ञान बल और एक वचन बल। वचन बल है वह पुण्याई है, पुण्याई पूरी। और ज्ञान बल है वह उनकी अपनी पवित्रता है, पवित्रता। पवित्रता होने पर पुण्य होना जरूरी नहीं है। जैसे समस्त अरहंत तीर्थंकरों के अलावा वितरागी हो जाए बराबरी के, लेकिन फिर भी समोशरण आदि रचनाएं होना जरूरी नहीं है, वरन बल्कि होती भी नहीं है। केवल तीर्थंकरों की ही समोशरण की रचनाएं होती है, क्योंकि तीर्थंकरों के पवित्रता के साथ साथ पुण्य का भी तीव्र उदय है। वेरएज अरहंतों के पवित्रता में तो कोई कमी नहीं है, तीर्थंकरों की टक्कर में है ये। ऐसा होने पर भी उनके पुण्य इतना नहीं है, पुण्य का उदय इतना तगड़ा नहीं है कि समोशरण आदि की रचना वगैरह होती रहे। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? कल एक बात आकर अपनी छूटी थी, उस बात को लेना था। कल मैं आपको ये बात कह रहा था, अन्य दर्शनों ने वेदों को अपौरुषेय कहा,
कुरान को अपौरुषेय कहा। कल कह रहा था मैं, याद आ रहा है? कितने जन को याद आ रहा है? अपौरुषेय मतलब क्या कह रहा था मैं आर्णव? पौरुषेय मतलब शाबाश, पुरुषकृत। और अपौरुषेय मतलब पुरस्कृत नहीं है। और मैं ये कह रहा था स्यादवाद देखिए जैन दर्शन का। स्यादवाद मतलब बच्चों, स्यादवाद मतलब अपनी अपनी अपेक्षा लिए हुए कथन करना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन द वर्ड्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर कभी आपको मौका पड़ेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम कितने जन ने सुना है? शायद ही कोई शख्स होगा जिन्होंने आइंस्टाइन को नहीं सुना है। सुनते हैं आज भी आइंस्टाइन का ब्रेन किसी लेबोरेटरी में प्रिजर्व करके रखा है। सुना होगा आप लोगों ने। एंड यही आइंस्टाइन था जिसे स्कूल में लेने से मना कर दिया था प्रिंसिपल ने, ये कहकर ही इज अनफिट, टोटली अनफिट, ये लायक ही नहीं है कुछ पढ़ने का, बाहर कर दो इसको स्कूल में। कोई भी स्कूल में उसको रिजेक्ट किया गया था और वो बन गया विज्ञान जगत पर हुकूमत करने वाला आदमी। कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। और आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ जैन। उन्होंने एक्सेप्ट किया था जैनिज्म, बाय बर्थ नहीं, एक्सेप्ट जैनिज्म किया था। Think can neither be created nor destroyed. Mass, law of conservation of mass you are talking. Mass, law of conservation of mass आइंस्टाइन ने हाँ किया होगा। आइंस्टाइन ने इन आवर प्रोविजंस वही बात उसने 1907 में दोहराई है। मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म्स ओनली। नहीं, एक्चुअली मैंने सर्च किया था इसका, ये लॉ किसी और वैज्ञानिक के नाम पर है एक्चुअली। एनीवे, बट आइंस्टाइन का फॉर्मूला सबको पता होगा, E इज इक्वल टू mc², एवरीवन नोज। E इज आइंस्टाइन्स कांस्टेंट, ऐसा कुछ है। M इज मास, C इज वेलोसिटी, ऐसा कुछ है। हाँ ना, कुछ तो बोलो। एनीवे, आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता। उस आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कवर की। क्या की? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सापेक्षवाद। व्हाट इज सापेक्षवाद? स्यादवाद। मैं तो इतना ही तो कहना चाहता हूं कि वो जैनी था। कभी अवसर मिलेगा तो मैं खूब चर्चा करूंगा वैज्ञानिकों में और जैनियों के बीच में कितने संबंध रहे, सब चर्चा करेंगे। एनीवे, मुझे तो क्या कहना था वैसे बच्चों आपको। जैनी का स्यादवाद ये कहता है, क्या कहता है मैंने कहा था कल, जिनवाणी जिन वचन कथनचित पौरुषेय है और कथनचित अपौरुषेय। अब कुछ भी बोलो लेकिन अपेक्षा से बोलो। क्या कहा मैंने? कुछ भी बोलो अपेक्षा से बोलो। मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं बच्चों? बड़े हो, क्योंकि आप आपकी तरफ से देख रहे हो। आप मुझे टोडरमल जी की तरफ से देखो तो मैं कैसा हूं? मैं छोटा, समान नहीं, हाँ ठीक, हाँ छोटा ही हूं मैं। टोडरमल जी से तो मैं छोटा ही हूं, हर प्रकार से मैं छोटा हूं। स्वभाव अपेक्षा से तो मेरी तो वैसे भी कोई शानी नहीं है। उनका ज्ञान, संयम, आराधना, विद्वत्ता, प्रस्तुतिकरण, समर्पण, लोक संपर्क, सब कुछ अद्भुत था। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे। कौन? पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल्पवृद्धि से उपाधि से विभूषित। आगे बढ़ता हूं मैं ये कह रहा हूं कथनचित, मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं? सम्मेद, मैं छोटा हूं कि बड़ा हूं? बड़ा हूं। टोडरमल जी की अपेक्षा छोटा, आपकी अपेक्षा, आपकी अपेक्षा बड़ा। अपेक्षा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, अपेक्षा मतलब
दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। क्या? पॉइंट ऑफ व्यू। व्यू समझते हो? VIEW, व्यू, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। आपकी तरफ से मैं बड़ा हूं, पंडित जी की तरफ से मैं छोटा हूं। मैं बड़ा हूं कि छोटा हूं? मैं बड़ा भी हूं, मैं छोटा भी हूं, किसी अपेक्षा से बड़ा, किसी अपेक्षा से छोटा। जिन्वानी पौरुषेय है कि अपौरुषेय है? कथनचित पौरुषेय, कथनचित अपौरुषेय। कैसे? यदि हम सर्वथा पौरुषेय माने तो क्या दिक्कत आएगी बच्चों? सर्वथा पौरुषेय कहने में दिक्कत यह आएगी, अपौरुषेय मानेंगे ही नहीं तो दिक्कत यह आएगी, हमारे भगवान रागी सिद्ध होंगे। द्वेषी तो सिद्ध होंगे नहीं, लेकिन रागी सिद्ध होते ही द्वेषी वैसे ही सिद्ध होंगे। क्योंकि जिनको राग होता है उतने ही अनुपात में उसके उतना ही द्वेष होने का नियम होता है। पेंडुलम जितना यहाँ पर घूमता है उतना ही दूसरी तरफ घूमने का नियम है। लो, गैलीलियो को याद कर लो। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। ज्ञानार्णव का रूल। क्या? ज्ञानार्णव में शुभ चंद्राचार्य देव ने एक रूल बताया। क्या कहा? यत्र रागः पदम धत्ते, जिसने राग में अपना कदम रखा उसका दूसरा कदम कहाँ रखा जाएगा? आंख मीच कर कोई भी बताए, द्वेष में ही रखा जाएगा। क्योंकि जिसके राग है उसका द्वेष होगा। जैसे नेक्स्ट साइड ऑफ द सेम कॉइन, एंड कॉइन इज नेवर वन साइडेड, कॉइन इज ऑलवेज टू साइडेड। जिसे राग है उसे द्वेष भी होगा ही, उतने ही अनुपात में जितने अनुपात में राग है, भले ही मुनि हो। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? मुनि को द्वेष होता है क्या? कोई सिद्ध करके दिखाएगा मुझे? मुनि को द्वेष होता है या कोई सिद्ध करके दिखाए? कोई नहीं, कोई नहीं। बोलो। होता है। सिद्ध करके दिखाओ। हाँ, वो राग है मेरे भाई। अभी वही तो कह रहा था मैं। द्वेष कैसे सिद्ध होगा? डायरेक्टली कैसे सिद्ध होगा? वो तो इनडायरेक्टली सिद्ध होता है, परोक्ष रूप से सिद्ध हुआ, परिशेष न्याय से सिद्ध हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष से कैसे सिद्ध होगा? कितने जन समझ रहे? अभी बच्चों जो ओम भाई साहब बोले ना, ओम काका बोले ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर हम बहुत जल्द घंटों चर्चा कर लेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट जैनिज्म। खैर, वैसे ही विकल्प आ गए बीच में। मैं अभी क्या कह रहा था? वैसे द्वेष कैसे सिद्ध होगा? कोई बताएगा? हाँ, द्विपायन तो he was an exceptional case and he was on the verge of extinction. क्या बोला मैंने? कुछ समझा बच्चों? मैंने ये कहा, भाभी ने क्या कहा सुना आपने? द्विपायन। हाँ, ये सही लगता है, बिल्कुल सही है। बट मैंने तुरंत ये कहा वो तो एक अपवाद की स्थिति है, क्योंकि वह मरने की मतलब मिटने की कगार पर था। वो क्या कहा? मिटना मतलब समझ में? मरना मतलब वैसा मरना नहीं, वैसा तो मर ही गए, लेकिन उनके भावों की विशुद्धि का ही पतन हो गया, मुनिपना ही खत्म हो गया उनका बाद में। He was on the verge of extinction, खत्म होने वाले थे वे। खत्म मतलब उनका मुनिपना खत्म होने वाला था। वो मुनिपना भी खत्म हुआ और वे भी खत्म हुए। वो खत्म तो दोनों हुए, लेकिन उनका खरेखर खत्म होना, मुनिपने का खत्म होना उनका खत्म होना है। शरीर जाने का खत्म होना उनका खत्म होना नहीं है परमार्थ से। एनीवे, मुझे तो ये सिद्ध कराना चाहिए आपको कि मुनिराज द्वेषी है। ये कैसे सिद्ध करेंगे आप? बताइए जल्दी। कोई है किसी के पास कोई लॉजिक्स? बोलिए। अब थोड़ा जोर नहीं लगा रहे आप। धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकते। आगे कुछ बोलो थोड़ा। देखो,
सिंपल बात कहो, बोलो। अकंपन आचार्य तो मस्त है, अकंपन। हा हा हाँ द्वेष, चलो मुझे याद आ गया, फिर से मैं बोलता हूँ। हा हा हस्तिनापुर की धरती पर, आगे के बाद बोलो। अरे भूल गए। हा हा हस्तिनापुर की धरती पर, बोलो। हमें तो नाज है अकंपन की छाती पर। खैर, मैं एक उदाहरण देता हूं, आपको क्लिक होगा। आप बहुत ऊपरी ऊपरी सोच रहे, इसलिए उत्तर नहीं मिल रहा है। आपको याद आ रहा है अंतिम भद्रबाहु कौन? अंतिम श्रुत के लिए भद्रबाहु। उन्होंने किसी को रोते हुए देखा, उन्होंने नैमित्तिक ज्ञान से जाना नेचुरल कैलेमिटी इज गोइंग टू कम, कोई प्राकृतिक आपत्ति आने वाली है, अकाल पड़ने वाला है। चलो दक्षिण की ओर, द्वेष हो गया। द्वेष है ये? अरे भाई, भय भी एक दोष है। क्या द्वेष है? क्या है? राग की 13 कषाय राग रूप, 12 कषाय द्वेष रूप। कोई क्रोध ही द्वेष थोड़ी है। कोई समझ रहे क्या मेरी बात को? कितने जन फॉलो कर रहे? और 8वें गुण स्थान तक भय रहता है। क्या कहा? रहता ही है, सब जानते हैं। जुगुप्सा रहती है 8वें गुण स्थान तक, सब जानते हैं। ग्लानि भी होती है मुनिराज को, लेकिन वो आपकी पकड़ में नहीं आएगी। अरे उनकी मुश्किल से पकड़ में आती है, लेकिन उनको होती है। यही उनका द्वेष है। अब जानते बच्चों, 13 कषाय राग रूप है। मोक्षार्थियों, 13 कषाय राग रूप है, जानते हो? अरे बोलो ना कोई मुंह खोल के। फिर 25 कषाय अनंतानुबंधी चतुष्क, अप्रत्यक्ष अनावरण चतुष्क, प्रत्यक्ष अनावरण चतुष्क और संज्वलन चतुष्क। 8वीं के बच्चों, आई एम सॉरी, प्लीज मैं आपको होल्ड पर रख रहा हूं। 16 कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। कितनी हो गई कषाय? 25। इन 25 में से 13 कषाय राग रूप है और 13 द्वेष रूप है। क्रोध और मान द्वेष रूप, माया और लोभ राग रूप। इसी 16 में से 8 राग रूप और 8 द्वेष रूप। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अभी 9 कषाय में से 5 राग रूप है, हास्य, रति और 3 वेद। 5 राग रूप, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये द्वेष रूप है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अलग होने की भावना, दूर जाने की भावना, दैट इज द्वेष। नजदीक आने की भावना, दैट इज राग। लाइक राग, डिसलाइक द्वेष, दैट इज ऑल्सो डिसलाइकिंग ओनली। भय, व्हाट इज दैट भय? वो उस बात को टालना चाहता है, इसलिए वो भी द्वेष है। इसलिए तो गए वे दक्षिण में। कितने जन समझ रहे बात को? ठीक है। खैर, मैं कहां तक था बच्चों? मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूं आपको, यदि जिनवानी हमारी सर्वथा पौरुषेय होती तो हमारे भगवान ने वाणी की ये माना जाता, और भगवान ने वाणी की है ये मानने पर क्या आपत्ति आती? भगवान वितरागी सिद्ध नहीं होते, रागी द्वेषी सिद्ध होते, और ऐसा होता नहीं। कल मैंने उदाहरण दिया था, मैंने यह कहा था भगवान का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है उसमें। जिन दिव्य ध्वनि खिल रही है उसमें, बाय सेल्फ खिल रही है। कर्म पहले कभी बांधा था, आज वो उदय में आज आया है। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। आई एम डाउटफुल वेदर यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग। प्रवचन सार की 45वीं गाथा में ऐसा लिखा है
कि भगवान का उठना, समोशरण में उठना, बैठना, विहार करना, उपदेश देना, ये सब क्या है? स्वाभाविक रूप से चलता है, विदाउट एनी फोर्स ऑफ राग, ऑटोमेटिकली होता है ये सब। ठीक उसी प्रकार जैसे महिलाओं के मायाचारी ऑटोमेटिकली होते हैं। ये उदाहरण नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ो। जैसे कल मैंने कहा था 17-18 साल की उम्र में जैसे सहजी दाढ़ी मूछ उगाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार तीर्थंकर होने के बाद बोलने का राग नहीं करना पड़ता, अपने आप दिव्य ध्वनि प्रस्फुटित होती है। कोई हारमोनियम गिटार वगैरह बजाना जानता है बच्चों? जानते हो? ठीक है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हुआ। उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स। पहली स्ट्रिंग को जर्क दो तो अलग प्रकार की ध्वनि करते, दूसरे को करो तो अलग प्रकार की ध्वनि, तीसरे को करो तो अलग। एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग जैसी ध्वनि नहीं करती, देखा है आपने? ऐसा करते समय उस स्ट्रिंग को कोई राग नहीं है कि मैं ऐसी आवाज करूं, मैं वैसी आवाज करूं, मुझे ऐसा बोलना, ऐसा है? चेतनता होना जरूरी नहीं है, उसमें राग होना जरूरी नहीं है आवाज निकलने के लिए। ठीक उसी प्रकार भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरने के लिए भगवान को राग होना जरूरी नहीं है। और सर्वथा पौरुषेय कहने में भगवान रागी सिद्ध होंगे, और सर्वथा अपौरुषेय कहने में क्या दिक्कत आएगी? जो हम बेधड़क जिनवानी कहते, जिनवानी मतलब जिनेंद्र भगवान की वाणी, फिर हम ये बोल नहीं सकेंगे। आज हम धड़ल्ले से बोलते भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है, महावीर का ये उपदेश है, ये जो हम धड़ल्ले से बोलते हैं, क्योंकि भगवान का और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ रहे हैं? उनका राग का नहीं है, क्योंकि राग है ही नहीं। उनकी तीर्थंकर प्रकृति का और वाणी का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए कथनचित किसी अपेक्षा से ये जिनवानी बोलिए भगवान की है, कथनचित वह पौरुषेय है। कौन मुझे बोल के दिखा सकता है हमारी जिनवानी पौरुषेय है या अपौरुषेय है? इसमें कॉन्फिडेंट कितने हैं? विराज हार गया इतने में बाजी, बोलो। कथनचित अपौरुषाई भी है और कथनचित पौरुषाई भी है। हाथ ऊपर करने वालों का यही उत्तर है सबका, कि किसी का और दूसरा उत्तर है? आपका दूसरा उत्तर है? चूक गए आप सिंपल क्वेश्चन में। कैसे? स्पष्ट करो इसे। कथनचित पौरुष है कैसे? कथनचित भगवान को ही पुरुष कहा जा रहा है यहाँ पर। कथनचित भगवान ने की है जिनवानी, कथनचित भगवान ने नहीं की है। दोनों अपेक्षा कौन समझाएगा? पीछे कौन समझाएगा? पौरुषेय की क्या अपेक्षा और अपौरुषेय की क्या अपेक्षा? बताइए कोई। पौरुषेय की क्या अपेक्षा, क्या लॉजिक, क्या तर्क है पौरुषेय कहने का और अपौरुषेय कहने का? क्या लॉजिक है? कोई बताएगा? क्या बात है, कठिन पड़ रहे के यश? पौरुषेय तो समझाओ फिर। भगवान कृत है किसी अपेक्षा? भगवान कृत मतलब मतलब भगवान के ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया, इसलिए दिव्य ध्वनि हुई और उन्हीं के प्रदेशों से हो रही है। शरीर उन्हीं का है उपचार से। कथनचित पौरुष है, उन्होंने ही पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, उसी का ये उदय है, इसीलिए उन्हीं की है ये वाणी। ये कथनचित पुरस्कृत है, कथनचित भगवान की वाणी है और कथनचित उनकी नहीं है। मतलब उनको सुनकर अन्य ने लिखा।
कोई और बताएगा? उनकी वाणी नहीं है कि क्या अपेक्षा? उनकी वाणी नहीं है कि क्या अपेक्षा? उनका राग नहीं है इसमें, वो अपने आप खिल रही है। समझ रहे? ये किसकी अपेक्षा? वो अपौरुषे की अपेक्षा, कि उनके द्वारा की हुई ये वाणी नहीं है। भगवान वाणी के कर्ता नहीं है। भगवान चेतन वस्तु है, वाणी अचेतन वस्तु है। कोई चेतन अचेतन को कैसे कर सकता है? कितने जन समझाएंगे? अकेला समझाएगा और दूसरा कोई नहीं। ओहो, सो पुअर। खड़े रहेंगे जरा सभी जन, एक को छोड़कर। मैं समझा तो सभी जन सुनेंगे अभी अच्छे से। मैं कहूंगा यश, कहने की कोशिश करिए। भगवान ने अपौरुष का मतलब कि भगवान ने मतलब नहीं, अपेक्षा। ठीक है, चलो, कैन डू। हाँ, तीर्थंकर जी से वाणी गिरने लगी और वह दिव्य धनी गिरने लगी। और अपौरुष का अर्थ है कि जो कथनचित है उस वाणी में उनका राग नहीं है। बहुत अच्छा। कथनचित पौरुष है, मतलब कथनचित भगवान की वाणी है। उसका लॉजिक ये है, हम धड़ल्ले से कहते ये जिनवाणी है, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन है। सब जगह ये कहा गया है केवली शुद्ध केवली भणिदम, मतलब केवली शुद्ध केवली ने कहा है तेरी दिव्य ध्वनि, तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य वाणी भगवान की वाणी है। हम धड़ल्ले से बोलते, फिर हम ये कभी नहीं बोल सकेंगे। मतलब किसी अपेक्षा से भगवान की ही वाणी है, उन्हीं ने बांधी हुई तीर्थंकर प्रकृति है, वही उदय में आई है और उन्हीं के तीर्थंकरत्व की बदौलत ये वाणी खिल रही है। उन्हीं के शरीर से, शरीर मतलब उपचार से वो उन्हीं का है, और किसी अपेक्षा से उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी वाणी नहीं है। ये क्या अपेक्षा है? ये तो आपने बता ही दिया, क्योंकि उसका उनमें अटैचमेंट नहीं है, ये बाय सेल्फ हो रहा है, वे वीतरागी है। समझ रहे हैं? ये अद्भुत कड़ी है अरहंत की हमारे ग्रंथों में। ऐसी अद्भुत कड़ी किसी भी ग्रंथों में नहीं है। मतलब बाकी के ग्रंथों में एक तो भक्त है और एक तो ईश्वर है, दो कैटेगरी है। हमारे ग्रंथों में ईश्वर में दो कैटेगरी है, एक अरहंत और एक सिद्ध। सिद्धों को यदि दिव्य ध्वनि दिखाते तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती, वो कंप्लीट स्टेट नहीं मानी जाती। और अरहंत को इनकम्प्लीट स्टेट मानी जाती सर्वथा, तो उनकी वाणी प्रामाणिक नहीं होती। इसीलिए एक इंटरमीडिएट स्टेट निकाल दिया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चों? फिर से मैं आपसे सुनना चाहूंगा। यदि मुनिराज दिव्य ध्वनि खिराते, यदि उनकी वाणी बोलते हुए, तो दिक्कत ये आती, उसको प्रामाणिक मानने में दिक्कत ये आती, वे कहा सर्वज्ञ है, उनकी वाणी क्यों माने? और यदि सिद्धों से खिरती तो सर्वज्ञ तो है, लेकिन कंप्लीट स्टेट नहीं होती वो, क्योंकि अभी भी उपदेश हो रहे उनके निमित्त से, और उपदेश कभी ना कभी बंद होगा कि नहीं होगा। तो वो कंप्लीट स्टेट मतलब मजा नहीं आता उसको देखने में, क्योंकि अभी भी शरीरी अवस्था है और अभी भी उसको लेकर भगवान को आश्रव होता है। भगवान को आज भी आश्रव होता है। भगवान दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना भगवान की, उसमें उनकी कंपन होता है, योग, उससे उनको आश्रव होता है। तो वो भी कंप्लीट स्टेट नहीं है। आप समझ रहे इंटरमीडिएट पॉइंट की मैं क्या बात कर रहा हूं? ना सिद्धों की वाणी दिखा सकते हैं, सिद्धों पर संकट मंडराएगा, और ना मुनियों की वाणी दिखा सकते हैं। क्यों? मुनियों पर संकट मंडराएगा, राइट। और वैसे तो मुनियों पर छोड़ो, वाणी पर संकट मंडराएगा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? दो बातें कौन रिपीट करेगा जो मैंने आप भी बोली? बोल के दिखाओ। कौन बोलेगा? बोल के दिखाओ। मैं अभी ये बोला, यदि सिद्धों की वाणी होती तो सिद्धों पर संकट मंडराता, उनकी पूर्णता सशंक हो जाती, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। और यदि मुनियों की वाणी प्रामाणिक मानी जाती, खीरी जाती, तो फिर मुनि पर नहीं, वाणी पर संकट मंडराता।
क्योंकि वे तो केवली है ही नहीं। आज मुनियों की वाणी केवल इसीलिए प्रामाणिक है क्योंकि केवलियों ने बताई है, वैसी वे बता रहे हैं। क्योंकि 6 द्रव्य कोई भी देख नहीं सकता केवलियों के अलावा। कितने जन फॉलो कर रहे हैं, ये 2 लाइन कौन बताएगा? वे बैठ जाइए, 8वीं वाले कोई नहीं बता सकता। चलो कोई बात नहीं, सभी जन बैठ जाओ। विराज बोलो उत्तर। बैठ जाइए, 8वीं वाले बैठ जाओ। हाँ, अगर सिद्धों की वाणी होती तो उन पर संकट मंडराया जाता, और मुनियों की वाणी होती तो जिनवानी पर संकट मंडराया जाता। शाबाश। जिनवानी पर क्या संकट मंडरा था? वैसे फिर उसे जिनवानी नहीं कहते, उसे छद्मस्त वाणी कहते। क्या कहते? छद्मस्त ने लिखी, आदमी ने लिखी। जिनवानी भगवान की वाणी नहीं कहलाती। और साधारण आदमी की वाणी कौन कैसे मान जाएगा? आज भी मुनियों की हम इसीलिए मानते हैं क्योंकि मुनि अपनी बात नहीं कहते, भगवान की कहते, इसीलिए हम उनकी मानते। कितने जन समझ रहे? बैठो। आपने इनको कहा कि जाओ जल्दी, जाओ जल्दी, गेट पर जाओ 1 मिनट के अंदर। ये मान लेगा आपकी बात? मान लेगा? वो सोचेगा ये कौन है, ये क्यों बोल रहा है? और आप 1 लाइन और बोल दोगे, पंडित जी ने कहा है जल्दी जाओ गेट पर, तो तुरंत मान जाएगा। वो आपकी नहीं मानी है उसने, वो आपने पंडित जी की कही, वो उनको मानता है, और आपने उन्हीं की कही है, इसलिए आपको मान रहा है। वो कोरा आपको नहीं मान रहे। वो हम कोरे मुनिराज को नहीं मानते, क्योंकि मुनि अपनी वाणी नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने कही वैसी छाप रहे हैं, इसलिए उनको क्रेडिट मिल रहा है। मुनि की वाणी होती तो वाणी पर संकट मंडराता, क्योंकि वो वाणी कभी भी निर्दोष हो ही नहीं सकती होती। कंप्लीट आदमी जो बोलेगा वही तो प्रामाणिक मानी जाएगी। क्या है वो लाइन? बोलो। अमूल्य तत्व विचार में बोलो लाइन। प्रमाण किसका वचन है? निर्दोष आदमी चाहिए, निर्दोष। मुनिराज दोषी है क्या? निर्दोष है क्या? नहीं है, उनमें दोष है ना, खाना पड़ता है आदि आदि आदि। समझ रहे हैं? और कोई तो ये कहेगा तो हमने भोजन दिया इसीलिए उन्होंने तुम्हारे शरीर का बोल दिया। बड़े बड़े खतरे हैं इसमें। हमारे यहाँ एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, अरहंत, जो न ढंग के भगवान है, जो न ढंग के मुनि है। क्योंकि मुनि होती तो वाणी प्रामाणिक नहीं होती, और भगवान होते तब भगवान ही की सिद्धि नहीं होती फिर। क्योंकि जब तक वाणी है तब तक योग भी चलता रहता है। योग जानते ना बच्चों? आपने 6 ढाल पढ़ी है ना? तीसरी ढाल पढ़ी है ना? तीसरी ढाल में मिथ्या, अविरति और कषाय परमाद सहित उपयोगा, यही क्या है? यही आत्म को दुख कारण तातई इनको तजिए। यह आश्रव के कारण है बच्चों। उसमें योग भी बताया, और अरहंतों को योग होता है, अरहंतों के आश्रव होता है। सिद्धों को हो नहीं सकती थी दिव्य ध्वनि, क्योंकि वे कंप्लीट है, और कंप्लीट आदमी बोलता नहीं है कभी। कंप्लीट आदमी बोलने की जरूरत ही नहीं समझता। वाचाल आदमी इनकम्प्लीट होते हैं, और मुनिराज बोलते तो भी कंप्लीट। तो एक इंटरमीडिएट पॉइंट तीर्थंकर ये जैन दर्शन में ही है, और कहीं नहीं है। वे वितरागी भी है, इसलिए कंप्लीट भगवान भी माने जा सकते हैं, बट वे आदर्श भी नहीं है। सिद्धोवत ऐसी भी इसमें अपेक्षा है। यह एक साइंस है जिससे स्वीकार किया जा सकता है कि उनकी वाणी प्रामाणिक है, पौरुषेय भी है और अपौरुषेय भी है। यह अपेक्षा मैंने खोली। शेष फिर ओम। किसी को कोई डाउट है बच्चों? बोलो। यस। हाँ, कोई रिपीट करेगा इस लाइन को बच्चों?
कोई इस लाइन को रिपीट करेगा? कल सुबह क्लास नहीं है, शांति से बैठिए, सुनिए अभी 1-2 मिनट और बोलिए। कोई वो कोट बोलेगा, कौन से ग्रंथ का बोला था, कोई वो दोहराएगा, कौन से ग्रंथ की बात कही थी? हाँ, ज्ञानार्णव, अर्णव ज्ञानार्णव की वो बात कही थी। क्या कहा था उसमें? यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषास्तत्र उपजायते। क्या अर्थ बताया था इसका? इसका क्या अर्थ बताया? एक जन बोलेगा, केवल एक जन, 2 जन। ओ, अब क्लास में टॉपर हो सार्थक? कौन है टॉपर? चला गया ना वो तो, कि है अभी? गया ना। उसकी जगह दूसरे को देना पड़ेगा अभी अपने को। बोलो। हाँ, अगर कदम राग में रखे तो दूसरा कदम द्वेष में रखा जाएगा। पहला कदम जो कीचड़ में रखेगा, जरूरी नहीं, खैर उसके आगे भी कीचड़ हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन राग का तो ये जरूरी है। जिसने राग में पहला कदम रखा उसका दूसरा कदम द्वेष में ही पड़ेगा। मतलब क्या है विराज इसका? मतलब जो जितनी मात्रा में राग करता है वो उतनी मात्रा में द्वेष उससे होगा जरूर। राग और द्वेष एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कोई एक ही करके दूसरे से बचना चाहेगा, ऐसा ना हो सकेगा। समझ रहे हो बच्चों? और किसी को कोई डाउट? ठीक है, ज्ञानार्णव का ये कोट है। ज्ञानार्णव शुभ चंद्राचार्य द्वारा, जो देव द्वारा लिखित ग्रंथ है। ओम नमः।